विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले लेक्चर में ध्वनि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और उसका गमन किस प्रकार होता है, गमन की क्या प्रक्रिया और प्रक्रिया के सिद्धांत अनुदैर्घ्य और अनुदीर्घ तरंगों के होते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी और उसे हम समझ चुके हैं। आज हम संगीतोपयोगी ध्वनि, जो कि नाद कहलाती है, उस ध्वनि की विशेषताओं के बारे में गहराई से समझने जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी संगीत के विद्यार्थी हैं और संगीत विषय से जुड़ा हुआ विद्यार्थी सबसे पहले संगीतोपयोगी ध्वनि नाद के बारे में ही पढ़ता है। नाद उस मधुरतम ध्वनि को कहते हैं जो संगीत में उपयोग में लाई जाती है। कहा गया है, चैतन्यम सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मनां नाद ब्रह्म तदानंदम द्वितीयमुपास्म्येह। संपूर्ण जगत अथवा चैतन्य नाद के अधीन है, नाद से आवृत है। नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनहत नाद। आहत नाद जो कि संगीत में, भौतिक संगीत में प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम सामान्य कानों से सुनते हैं और मनोरंजन का माध्यम बनता है, वो आहत नाद कहलाता है। अनहत नाद जो है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसकी साधना करके योगी जन अपनी साधना की निरत अवस्था को प्राप्त होते हैं। शास्त्रकारों ने नाद के 3 लक्षण बताए हैं: नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन और नाद की जाति। इसी को तारता, तीव्रता एवं गुण के नाम से जाना जाता है। वैसे तो संक्षेप में आपने बहुत पहले इनिशियल स्टेज में ही पढ़ लिया होगा कि नाद का ऊंचा नीचापन तारता से संबंधित है। ये तो निश्चित है, जब हम गाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हम एक स्तर पर बहुत देर तक नहीं गा पाते हैं। गाते समय अपनी ध्वनि का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह प्रायः होता रहता है और यही नाद का ऊंचा नीचापन कहलाता है। यहाँ तक कि बोलचाल की भाषा में भी जब हम आवेश में होते हैं तब भी आवाज़ का उतार चढ़ाव आराम से सुनाई देता है और हम उसे समझ सकते हैं। वस्तुतः तारता केवल कानों का ही अनुभव नहीं होती, बल्कि वह उत्पादक वस्तु का स्वभाव होती है। उत्पादक वस्तु की आंदोलन संख्या पर तारता आधारित रहती है। आंदोलन संख्या प्रति सेकंड जितनी ज़्यादा होगी, स्वर उतना ही ऊंचा होगा, और जितनी आंदोलन संख्या प्रति सेकंड कम होगी, स्वर उतना ही नीचा होगा। किसी भी ध्वनि की आंदोलन संख्या उसके 4 भौतिक गुणों पर निर्भर करती है: आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। आकार को हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि ध्वनि उत्पादक वस्तु की लंबाई और मोटाई 2 तथ्य हैं। अगर अन्य स्थिति में परिवर्तन न हो तो तार की आवृत्ति उसकी लंबाई पर आधारित रहती है। यानी कि तार की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती चली जाती है, नाद जो है छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे तार की लंबाई घटती चली जाती है, नाद जो है वो ऊंचा होता चला जाता है। तारता मतलब नाद का ऊंचा नीचापन, यानी कि तार की लंबाई के साथ नाद के ऊंचे नीचेपन का बिल्कुल विपरीत संबंध है। तार की लंबाई बढ़ने पर नाद नीचा होता है और तार की लंबाई घटने पर नाद ऊंचा होता है। जैसे छोटा तानपुरा है, वो हमेशा ऊंचे स्वर, तीखे स्वरों पर बजेगा। जैसे जैसे तानपुरे की आकार बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, उसमें जो है जो उत्पन्न होने वाला जो नाद है वो उतना तीखा नहीं रहेगा जितना कि छोटे तानपुरे से निकलने वाला नाद। और उसकी जो आंदोलन की चौड़ाई जब कम होती है तो और प्रति सेकंड आंदोलन संख्या बढ़ती है, जब आंदोलन की चौड़ाई कम होती है
इसके विपरीत तार की लंबाई कम होने पर आंदोलन की चौड़ाई कम होती है और प्रति सेकंड आंदोलन संख्या बढ़ती है, किंतु आंदोलन संख्या की चौड़ाई और तार की लंबाई का यह संबंध सर्वथा एक साथ नहीं रहता है। इसके साथ इसको आघात करने की क्षमता भी प्रभावित करती रहती है। इसीलिए आंदोलन की चौड़ाई कम होने के बावजूद स्वर भी धीमा हो सकता है और परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार तार की लंबाई और तार की तारता का उल्टा संबंध मिलता है। दूसरा है प्रकार। नाद का जो प्रकार है वो उस वस्तु से के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस पे आंदोलन हो रहे हैं या कंपन हो रहा है। जैसे लोहे और पीतल का तार है, इन दोनों नाद का प्रकार डिफरेंट होगा, क्योंकि लोहे का तार जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा मोटा होता है, पतला होता है, पीतल का तार मोटा होता है। और यही कारण है कि आपने ध्यान दिया होगा तानपुरे में हमेशा जोड़ी के दोनों तार लोहे के होते हैं, जो कि तार सप्तक की षड्ज में मिलाए जाते हैं, और खरज का तार हमेशा पीतल का होता है, जो कि मंद्र स्वर में मिलाया जाता है। तीसरा है घनत्व। जैसे जैसे तार का घनत्व बढ़ाया जाता है, तार की आंदोलन संख्या कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे तार का घनत्व घटाया जाता है, उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती चली जाती है। घनत्व दो तरह से बढ़ाया जाता है, या तो उसकी मोटाई को बढ़ा के, जैसे पीतल और लोहे का तार है ना, या फिर उसके आकार को बढ़ा करके। जैसे कई बार आपने नोट किया होगा कि तबला है, उसका दायां और बायां होता है, तो जो तबला है उस पे मढ़ा हुआ चमड़ा जो है वो अपेक्षाकृत पतला होता है, बनिस्बत बायां अथवा डग्गा उसका जो खाल मड़ी हुई होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है, इसीलिए उससे नीचा नाद पैदा होता है। नेक्स्ट आता है तनाव। प्रत्येक तार की अपनी एक तनाव सीमा है। जैसे आपने तानपुरे को मिलाया, अगर ढीला रह गया तो प्रॉपर आवाज़ साउंड स्वर में मिल ही नहीं पाएगा, और अगर ज़्यादा कस दिया तो वो टूट भी जाएगा। यानी कि प्रत्येक तार की अपनी तनाव सीमा होती है, जिसके अंतर्गत उसे रखना पड़ता है। उस सीमा के अंतर पर काफ़ी फैलाव रहता है। तार को कसने से स्वर ऊंचा होता है और ढीला करने से नाद नीचा होता है। उपरोक्त बातों पर नाद की तारता आधारित रहती है, किंतु